कभी सोचा है कि बच्चों की एक छोटी सी कहानी हमें लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कितना कुछ सिखा सकती है? तो चलिए आज जंगल के इस डॉक्टर की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे सबसे सीधे साधे आइडियाज भी सबसे बड़ा असर डाल सकते हैं। तो होता क्या है? ज्यादातर बड़ी कहानियां किसी बड़ी मुसीबत या किसी बड़े संकट से शुरू होती हैं, है ना? लेकिन ये कहानी ये शुरू होती है एक बड़े ही सीधे साधे सवाल से, क्यों ना मैं जंगल का डॉक्टर बन जाऊं? और यही बात इसे खास बनाती है। ये रिएक्शन नहीं, एक्शन है। मोगली किसी प्रॉब्लम के होने का इंतजार नहीं कर रहा, वो तो खुद मदद करने का एक मौका बना रहा है। और बस इसी एक सोच से एक डॉक्टर का जन्म होता है। ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये तो लीडरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। मोगली देखता है कि उसके समुदाय को एक जरूरत है और बस बिना किसी के कहे वो उसे पूरा करने के लिए आगे आ जाता है। और मजे की बात देखिए, वो जरा भी नहीं हिचकिचाता। वो तुरंत अपनी नई भूमिका को, अपनी नई जिम्मेदारी को अपना लेता है। ये अब सिर्फ एक सोच नहीं रहती, ये उसकी पहचान बन जाती है। वो मदद करने के बारे में सिर्फ सोच नहीं रहा, वो मदद करने वाला बन गया है। तो ठीक है, डॉक्टर साहब तो तैयार हैं, अब बारी है उनके मरीजों की। चलिए देखते हैं कि इस नए नवेले डॉक्टर को आखिर किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कौन है हमारे पहले पेशेंट्स? एक हाथी है जिसका पेट दुख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने शायद थोड़े ज्यादा, मतलब 20 केले खा लिए। और एक शेर जिसका गला बैठा हुआ है, क्योंकि भाई साहब कुछ ज्यादा ही जोर से दहाड़ रहे थे। देखिए, यहां कोई रहस्यमयी बीमारी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स केस नहीं है। और ये हमें एक बहुत मजेदार लेकिन जरूरी बात सिखाता है कि कभी-कभी ना प्रॉब्लम का असली कारण हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। तो मोगली इन सीधी साधी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करता है? क्या वो कोई जादुई जड़ी बूटी देता है या कोई मुश्किल सा इलाज करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका सीक्रेट तो कुछ और ही है, कुछ बहुत ही पावरफुल, कॉमन सेंस। अच्छा, अगर इसे एक फैंसी नाम देना हो तो हम कह सकते हैं बिहेवियरल डायग्नोसिस। मतलब मोगली सिर्फ लक्षणों यानी सिम्टम्स का इलाज नहीं कर रहा है, वो उस बिहेवियर, उस आदत को ठीक कर रहा है जो उस प्रॉब्लम की जड़ है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि असली हल किसी दवा में नहीं, बल्कि हमारी आदतों को बदलने में छुपा होता है। उसका पूरा प्रोसेस देखिए, बस 3 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाता है। पहला, मरीज की बात सुनो। दूसरा, उस प्रॉब्लम की सीधी साधी वजह को समझो। और तीसरा, बस आराम करने और चीज़ों को लिमिट में करने की सलाह दो। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर मरीज पर काम करता है। एकदम सिंपल, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ और सिर्फ असर। और ये सारी बातें आके बस एक पावरफुल आइडिया पे टिक जाती हैं। दवा नहीं, आराम करो। सारा फोकस प्रिवेंशन और नेचुरल हीलिंग पर है। हाथी को कहा जाता है कि भाई थोड़े कम केले खाओ। शेर को सलाह मिलती है कि अपने गले को थोड़ा आराम दो। मतलब सॉल्यूशन किसी बॉटल में नहीं, हमारे बिहेवियर में है। तो ठीक है, इलाज तो हो गया, लेकिन इन सिंपल सॉल्यूशंस का असर क्या होता है? क्या सिर्फ कुछ जानवर ठीक हो जाते हैं? नहीं, इसका असर कहीं ज्यादा बड़ा है। ये पूरे जंगल के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। तो होता क्या है? जानवर न सिर्फ ठीक हो जाते हैं, बल्कि अब उन्हें एक सुरक्षा का एहसास होता है कि कोई है जो उनकी देखभाल करेगा। पूरा जंगल खुशी से झूम उठता है। मोगली के लिए गाना बजाना होता है, वो एक हीरो बन जाता है। उसने सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं किया, उसने एक दूसरे की देखभाल का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। और जंगल का फैसला क्या होता है? एक आवाज में सब कहते हैं, हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा है। ये छोटा सा वाक्य सब कुछ कह देता है। उनकी ये खुशी इसलिए नहीं है कि मोगली ने कोई बड़ी बड़ी दवाइयां दी, बल्कि इसलिए है कि उसने उन्हें सिंपल, सच्ची और दिल से की गई देखभाल दी। और आखिर में कहानी हमें एक बहुत ही गहरी सीख देती है। सच्चा डॉक्टर और दोस्त वही होता है जो सबकी मदद करे। बात किसी टाइटल या पोस्ट की नहीं है, बात है हमदर्दी की, बिना किसी शर्त के मदद करने के जज्बे की। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सबसे बड़ी मदद अक्सर सबसे सिंपल होती है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे गहरे और असरदार समाधान वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, वो बस सुनने, समझने और सच में किसी की परवाह करने से मिलते हैं।